सत श्री अकाल, जयराम जी की और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका टियांस के इस जबरदस्त ग्रैंड ओपीपी सेमिनार लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पानी, थोड़ा सा पानी। आर यू एक्साइटेड? रियली एक्साइटेड? चलिए, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त प्रोग्राम। तो मैं अपनी 5-7 मिनट की स्पीच दूंगा और मैं सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा, उस परमेश्वर अल्लाह भगवान, वो एक ही है, वाहेगुरु, मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता का, अपनी फैमिली का जिन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें या वो अपॉर्चुनिटी जिन्होंने पूरे टियांस इंटरनेशनल को दी। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूरे चाइना हेडक्वार्टर स्टाफ का और एशिया पैसिफिक स्टाफ का जो हमें सपोर्ट करते हैं, और इंडिया के पूरे स्टाफ का, और स्पेशली हमारे जो रीजनल मैनेजर हैं जो दिल्ली ऑफिस, मुंबई ऑफिस और चंडीगढ़ ऑफिस को संभालते हैं, मिस्टर विकास वर्मा, थैंक यू वेरी मच। सभी ऑफिस के स्टाफ का जो भी चेन्नई हेडक्वार्टर में बैठते हैं, बाकी भी, और हमारी करीबन 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज जो हमें सपोर्ट करती हैं, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी अपलाइन खुशी स्कारलेट फैंसीजिया, जिन्होंने इंडिया में रहकर 1.5-2 साल अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर सपोर्ट किया। और धन्यवाद मिस्टर विकास गोयल जी का। और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी पूरी टीम का। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी टीम के अंदर एचडी बनने के लिए मेरा रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि पहले डायरेक्टर मेरी टीम में पॉल जी आ गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, टियांस के एक पर्सन को। पांडे जी एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। रुपेश जी जो मुझे नेटवर्किंग के लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तहे दिल से पूरे इंडिया की टीम का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कुछ स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपको मिलता है। जैसा ही आप सोचेंगे मुझे कार चाहिए तो आपको कार मिलेगी। अगर आप सोचेंगे मुझे साइकिल चाहिए तो क्या मिलेगी? जो सोचेंगे वही मिलेगा। तो सोच को बदलना है सबसे पहले, और इसी सोच को बदलते हुए मैं कैसे आगे बढ़ा वो मैं बताना चाहूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा के बरवाला एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कॉलेज किया। फिर मेरा सपना था केमिस्ट शॉप खोलने का, दवाइयों की दुकान, क्योंकि 10th के बाद मैं एक अंकल की शॉप पे बैठा था मेरे, जिनकी दवाइयों की दुकान थी। तो मुझे लगा यार जॉब वॉब नहीं करनी, दवाइयों की दुकान करेंगे, बड़ा पैसा आता है, लोग कस्टमर आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपको मिलता है। मैंने फार्मेसी करी, फार्मेसी करने के बाद मैंने केमिस्ट शॉप खोल ली। अब केमिस्ट शॉप तो खोल ली, लेकिन सुबह 8:30 बजे मैं जाता था, रात को 11 बजे बंद करता था मेरी अपनी केमिस्ट शॉप को। मेरे पास कोई समय नहीं था लाइफ में एंजॉय करने के लिए। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरी शादी हो गई, फिर मेरी बिटिया हो गई, फिर बाद में बेटा हुआ, तो 2 बच्चे हैं। तो जब मेरी बिटिया हुई तो वो 1.5 साल की थी और मैं केमिस्ट शॉप में बैठा हुआ था। पुराना दोस्त आ गया, उसने मुझसे पूछा और कैसा चल रहा है? मैं कहा ठीक है। और आप शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। तो बोले बच्चे? मैंने कहा एक बिटिया है। बोले कितनी बड़ी है? तो बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गया। तो 1.5 साल की मेरी बिटिया थी। मैंने उसे बोला मेरी बिटिया इतनी बड़ी है। बोले इतनी कैसे? मैंने कहा मैं सुबह जब दुकान पे आता हूँ तो सोई होती है, रात को जब मैं 11 बजे दुकान बंद करके जाता हूँ तब भी वो सोई होती है। मैंने अक्सर उसको सोते हुए देखा है, क्योंकि ना संडे ना मंडे कोई छुट्टी नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए और पूछे मेरे पापा कौन से हैं। सही है कि नहीं? जैसे मैं अभी हॉल में एंटर कर रहा था तो एक लेडीज नजर आ गई, मंगलसूत्र पहना हुआ था और मांग में संदूर बना हुआ था, इसका मतलब शादीशुदा है।
हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी लेकिन वो गलत उंगली में थी। तो मैंने कहा मैडम आपने गलत उंगली में अंगूठी पहनी हुई है शादी की। बोले नहीं नहीं मेरी गलत आदमी से शादी हो गई है। तो हम हंसते खेलते आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो उसके बाद क्या हुआ, ना समय था और इनकम भी बहुत कम। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता था, अच्छी इनकम है, पर दिल्ली जैसे शहर में ना मैं अपना घर ले पा रहा था। मैंने गाड़ी रखी हुई थी जैन 7 साल की किश्तों पर, एक मोटरसाइकिल था वो भी किश्तों पर, और मेरी लाइफ कुछ इसी तरीके से चल रही थी। मैं सोच रहा था अपना घर कैसे बनाऊं। मेरे को 2 लाख रुपए महीना कहीं से मिल जाए तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर मैं घर भी बना लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। लेकिन दोस्तों किसने सोचा था कि भगवान कह रहा है कि 1 लाख रुपए महीना नहीं, 2 नहीं, मैं तो तेरे को 1 लाख रुपए रोज का देने को तैयार हूं। और ये सिर्फ टियांस की वजह से हुआ। दैट इज बिकॉज ऑफ टियांस। 7 फिगर इनकम आ रही है। और फिर मैं जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने इसको देखा, समझा, तो मुझे जब उन्होंने बताया कि यार 13,500 रुपये दे के आप 3 स्टार बन जाओगे, उस टाइम होता था, और आप धीरे धीरे पैसा कमाओगे, लाखों रुपए आएंगे। मैंने कहा यार 1 करोड़ की दुकान है, 15 लाख का माल डाला हुआ है, तो 80,000 महीना आता है, सुबह से लेकर रात तक बैठना पड़ता है। आप कह रही हो कि सिर्फ 13,000 रुपये से पैसा आ जाएगा? मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम था प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं यूज कर चुका था। उसके बाद मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छे, मैं तो अपनी शॉप पे बेच दूंगा। मैंने सिस्टम के अंदर आ गया, मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। और काम करते करते 10,000 का बोनस, 5,000, 8,000, 20,000, 40,000 जितना है, मैंने दुकान को बंद कर दिया और फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आ गया। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 57 इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी ले चुका हूँ। चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, स्कॉटलैंड हो, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, पता नहीं कितने सारे कंट्री, अब तो नाम ही याद नहीं है, स्पेन। ये सिर्फ टियांसी की बदौलत हुआ, ओनली टियांस। तो मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी कंपनी का, हमारे चेयरमैन का, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया जिससे लाखों लोगों की पूरी दुनिया के अंदर लाइफ चेंज हो चुकी है। और ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कामयाबी का आप राज जानना चाहते हो? यस और नो? यस। तो कामयाबी का राज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं है। कोई है क्या? सभी लोग जवान रहना चाहते हैं। तो जवान, अगर आप बूढ़ा होने चाहते हो तो आपके पास एक ही काम है, आप घर में आराम करो और बच्चों को बोलो मुझे गिलास पानी का दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, काम पर मत जाओ। मैं गारंटी कहता हूं जो आदमी 70 साल में बूढ़ा होता है वो 40 साल में होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने जवान रहना है, अगर आपने यंग रहना है, तो आपको क्या करना है? काम करना है। सुबह, दोपहर, शाम जितना काम करोगे उतने ज्यादा यंग रहोगे। तो काम चलेगा कि नहीं? ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। जितना ज्यादा काम करोगे, जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग दोगे, जितना मार्केट के अंदर अवेयरनेस दोगे प्रोडक्ट की, जितना टियांस के बारे में बताओगे, जितना खुल के काम करोगे, उतना आपका पैसा भी आता चला जाएगा और दिन बे दिन जवान होते चले जाओगे। क्या मैं आपको लगता हूं कि मेरी उम्र 50 साल है? लगता हूं? अभी भी मेरे पास रिश्ते आ जाते हैं नहीं। और मैं फैक्ट बता रहा हूं ये। दिस इज द पावर ऑफ टियांस, दिस इज द पावर ऑफ टियांस प्रोडक्ट खाते जाओ और काम करते जाओ और जवान बनते जाओ। यही फार्मूला है। अगर आप घर में बैठ गए, अगर आप काम नहीं कर रहे, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं बूढ़े भी जल्दी आ जाओगे और पैसा भी नहीं आने वाला। देखो डबल काम हो रहा है, पैसा भी आ रहा है और जवानी में। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई टेंशन लेने का नहीं है। कोई जोक सुना रहा है, उसने गंदा जोक भी सुनाया तो भी हंसना शुरू कर दो। हा 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 हा। कैसे हंसोगे? मैंने तो जोक सुनाया ही नहीं। तो हंसना है। एटीट्यूड आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा किसी को ना मत बोलो पहले। अगर ना बोल दी तो समझो बिजनेस खत्म है। हाँ बोलते चलो, काम करते चलो, हाँ बोलते चलो, काम करते चलो, जवान रहते चलो। यही बात बोलूंगा मैं आपको। और लास्ट में मैं कुछ यहाँ आने से पहले, क्योंकि 2-3 दिन पहले प्रोग्राम बना, तो कुछ लाइनें मैं लिख रहा था, तो मैं पूरी याद नहीं कर पाया, तो मैं लिख रहा था, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और ये जो लाइनें हैं, ये आपकी इधर ही बैठो, ये पहली आपकी जिंदगी से रिलेटेड है।
कई लोग कहते हैं फलाने ने कुछ कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तू इस बिजनेस को कर नहीं पाएगा, तेरे बस की नहीं है। ये आता है कि नहीं सुनने में? ये लोग बोलेंगे, आपकी टांग को खींचेंगे। तो खुद में, तो जब मुझे कोई बोलता है ना कि यार तेरे में ये कमी है, तुझमें वो कमी है, तो मैं कहता हूं उसको कि खुद में इतनी कमियां हैं, मैं तो उसको ठीक करने में ही लगा हुआ हूं। दूसरे पर नजर रखने के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। उसके बाद मैं कहता हूं तू अपनी, मैं सब लोगों को कह रहा हूं, तू अपनी खूबी ढूंढ। खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी खूबी ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। ड्रीम्स, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे देखने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी, तू अपने अंदर जनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। और लास्ट में, तू अपनी अलग पहचान बना। जो आपने ये स्टार गोल्ड लाइन देखे, डायरेक्टर देखे, ब्रॉन्ज लाइन देखे, सिल्वर लेके जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग क्या पहनाई है? पहचान। तो अपनी अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो दोस्तों, ये मैंने रात को लिखा, मैंने कहा क्या नया लिखा जाए। आजकल मैं बुक्स पढ़ के थोड़ा सा कवि भी बन गया हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते, ये जो बिजनेस है इसमें बस आप एक छोटा सा काम करना। कहते हैं कुत्ते के काटने का इलाज है, सांप के काटने का इलाज है, लेकिन कान में अगर कोई जहर भर दे उसका कोई भी इलाज नहीं है। आपको पीछे खींचेगा, आपको आगे जाने ही नहीं देगा। 10,000 केकड़ों का ऑर्डर दिया अमेरिकन कंपनी ने, प्रॉन्स बहुत खाते हैं वो, तो केकड़े पहुंच गए 1 महीने के बाद। अमेरिकन कंपनी ने जैसे ही केकड़े देखे, एक बॉक्स में 50 केकड़े थे, ढक्कन खुला हुआ था। उन्होंने इंडियन कंपनी को फोन किया, यार ये केकड़े तो कम हो गए क्योंकि ढक्कन खुले हुए हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, 10,000 के पूरे मिलेंगे ना, एक ज्यादा ना कम। उन्होंने गिनने शुरू किए, 1 दिन लग गया गिनते हुए, पूरे के पूरे 10,000, ना एक कम ना एक ज्यादा। उन्होंने कहा चक्कर क्या है भाई? उन्होंने इंडियन कंपनी को फोन किया, भाई क्या चक्कर है, ढक्कन खुले हुए फिर भी केकड़े पूरे हैं। बोले यार ये इंडियन केकड़ा है, एक ऊपर जाता है दूसरा उसकी टांग। तो दोस्तों, आपको टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपने किसी की नहीं सुननी है। और स्पेशल मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आप अपनी पैरेलल लाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से कोई बात ना करें। उनसे सिर्फ एक ही बात करें, हेलो, हाय एंड गुड बाय। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अगर आपने अपनी पैरेलल लाइन से बात करी तो उसने एक ही बात कहनी है, भाई साहब मेरी अपलाइन तो हेल्प ही नहीं करती, कंपनी में ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम। तो आप भी नेगेटिविटी में आ जाओगे और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। इसलिए पैरेलल लाइन की कोई भी बात नहीं सुनिए। बस ये 2 चीजों को पकड़ लो, आपको कामयाब होने से इस जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपका जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, आपको सब कुछ मिले टियान से, आपको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, एंजॉयमेंट मिले। मतलब इसमें क्या क्या मिला, मैं सिर्फ टूर की बात नहीं कर रहा। आज मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, आज मेरे पास 2-2, 3-3 घर है करोड़ों रुपए में, ऑफिस लिए हुए किराए पर। मतलब मेरी पूरी लाइफ डांस की वजह से चेंज होगी। मैं बाहर घूमना चाहता था, बाहर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। बट मैंने अपनी बिटिया को अभी
2 महीने के कोर्स के लिए लंदन भेजा था, 6 लाख रुपए लगे थे, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और अभी वो हायर स्टडी करने 2 साल के लिए लंदन जा रही है। तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, आप अपने माता पिता को जरूर घुमाएं फिराएं, उनको सप्लीमेंट खिलाएं, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका काम चलने वाला, ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्ट को यूज करें और तहे दिल से, जिसको कहते हैं ना पूरे दिल के साथ अगर ये काम करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। तो मैं चाहूंगा बेटर टाइम्स, बेटर टाइम्स, बेटर टाइम्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां मिस्टर मनोज जी के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू।